हिस्ट्री और साइंस की बुक्स महान पुरुषों के उल्लेखों से भरी पड़ी है, जिसमें से कई बेशक इतने महान नहीं थे। महिलाएं जिन्होंने इतिहास बनाया है उन्हें अक्सर इसीलिए क्रेडिट नहीं दिया गया क्योंकि कई बार कोई पुरुष उनके काम का क्रेडिट लेने के लिए था। और ऐसे कई मामले हैं जिनके बारे में हम जानते हैं कि महिलाओं द्वारा कई महत्वपूर्ण रिसर्चेस और इन्वेंशन हुए हैं। और यह भी महत्वपूर्ण है कि इतिहास के उन दौरों की बात कर रहे हैं जहां महिलाओं को निश्चित रूप से समान शिक्षा नहीं मिली थी। दुख की बात यह है कि पुरुषों ने न केवल लापरवाही से अपने काम का क्रेडिट लिया बल्कि मैगजीन में उल्लेख के माध्यम से फर्स्ट प्राइज भी जीते, लाखों कमाए और फेमस भी हुए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट जेम्स डी वाटसन और फ्रांसिस क्रिक को डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रैंड स्ट्रक्चर की खोज करने का क्रेडिट दिया जाता है, जिन्होंने ह्यूमन डीएनए की हमारी समझ को काफी हद तक आगे बढ़ाया। लेकिन ब्रिटिश केमिस्ट और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफर रोजलिंड फ्रैंकलिन थी, जिसने 1951 में किंग्स कॉलेज लंदन में रिसर्च के दौरान फोटो 51 का निर्माण किया था। 1954 में ओवेरियन कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई और 4 साल बाद वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स की रिसर्च के लिए 1958 में नोबेल अवार्ड प्राप्त किया। ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉन टाइंडल को अक्सर ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए क्रेडिट दिया जाता है, जो अर्थ एटमॉस्फेयर का ग्रेजुअल वार्मिंग, जो क्लाइमेट साइंस के फील्ड की फाउंडेशन डिस्कवरी है। लेकिन यूनिस फुटे, जो एक अमेरिकी साइंटिस्ट और वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट थी, उन्होंने 1950 में सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट करके डिफरेंट गैसेस को ग्लास सिलेंडर में भरकर टेम्परेचर की तुलना कर यह सिद्ध किया था कि सनरेज किसी भी अन्य गैस के कंपैरिजन में कार्बन डाइऑक्साइड से गुजरने पर गर्म होती है। 1857 में उन्हें अमेरिकन जर्नल ऑफ साइंस के साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस में अपने इन्वेंशन के प्रेजेंटेशन की अनुमति नहीं मिलने से उनको यह काम टाइंडल को करने के लिए कहना पड़ा। इसी साइंटिस्ट टाइंडल को ज्यादातर लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट के रिसर्च के लिए याद करते हैं। ऑस्ट्रेलियाई और स्वीडिश फिजिक्स साइंटिस्ट लिसे मीटनर, जिसने न्यूक्लियर फिजन यानी न्यूट्रॉन के साथ यूरेनियम एटम पर बमबारी करने का सुझाव दिया था, वह यहूदी थी और नाजियों से बचने के लिए उनको अपना इन्वेंशन पीछे छोड़ना पड़ा और स्टॉकहोम भाग जाना पड़ा। उसी इन्वेंशन को उनके सहयोगी ऑटो फ्रिस्क और हैन ने आगे बढ़ाया और 1945 में हैन को न्यूक्लियर फिजन के इन्वेंशन के लिए नोबेल अवार्ड मिला। मीटनर का उल्लेख भी नहीं किया गया। मीटनर को 49 नोबेल प्राइज नॉमिनेशन फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मिले, परंतु वह कभी नहीं जीत पाई। वायरलेस कम्युनिकेशन के पीछे ऑस्ट्रियाई मूल की हॉलीवुड अभिनेत्री हेडी लेमर का दिमाग है, लेकिन अमेरिकी नौसेना ने उनके पेटेंट को नज़रअंदाज कर दिया और बाद में कई नई तकनीकों और हथियार प्रणाली को विकसित करने के लिए हेडी लेमर के काम का इस्तेमाल किया। वह काम वाईफाई, सीडीएमए, ब्लूटूथ तकनीक का आधार है। लॉर्ड बायरन की बेटी लेडी एडा लवलेस ने 1843 में दुनिया का फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा, जो मैथमेटिशियन चार्ल्स बैबेज ने इन्वेंट किए मशीन में वह डाटा फीड करना था, जिससे कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स प्रॉब्लम या इवन म्यूजिक कंपोज कर सकते थे। लेकिन मशीन चार्ल्स की होने के कारण एडा लवलेस के योगदान को छिपा दिया गया। ऐसे कई इन्वेंशंस हैं जो महिलाओं ने किए हैं, लेकिन क्रेडिट पुरुषों को दिया गया। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।